बच्चों, मैं विनोद सर आप लोगों को 10वीं वर्ग के अंतर्गत ततारा वामियों कथा पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाएगा और मैं आज इसका सिलेबस भी स्पष्ट कर रहा हूँ। तो ततारा वामियों कथा के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म 1954 में हुआ था। और पहले लेखक के बारे में समझ लेना चाहिए कि 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव में बूढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्य संभाल रही है। देखिए, ये लीलाधर मंडलोई के बारे में बताया गया है कि 1954 में इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन में हुआ था। ये प्रसारण में जो है यह प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रही है और कविताएं कहानियां भी लिखा करती हैं। चूँकि साहित्य से इनका अभिरुचि है तो ये कहानियां तरह तरह की कहानियां लिखती हैं। उन कहानियों में एक ततारा वामियों कथा इन्होंने जो लिखा है, जो सच्ची कहानी है, जो अपने गांव में अपने जीवन काल में उन्होंने देखी थी और उस कहानी को वह इस रूप में लिखी है और परफेक्ट है, सत्य कहानी है जो लीलाधर मंडलोई ने लिखी है। यह अपने जीवन काल की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक कहानियाँ है जिसका आंखों देखा हाल इन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में लीलाधर मंडलोई ने बताया है कि ततारा और वामियों दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे और दोनों अनायास एक दूसरे से मिलते हैं और अनायास उन दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। और ये प्रेम इतनी चरम सीमा पर बढ़ गया कि ततारा वामियों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, परंतु सामाजिक प्रथा के अनुसार वे दोनों शादी करने पर प्रतिबंध थे, अतः शादी नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप ततारा वामियों ने एक वहाँ भव्य आयोजन किया गया था और जब इनकी शादी को मंजूरी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी कमर से लकड़ी का तलवार निकाला और धरती को दो भाग में बांट दिया, जो दोनों द्वीप एक दूसरे से कटकर अलग हो गए और दोनों उसी टापू में समा गए। यह सच्ची कहानी लेखिका ने लिखी है, जो बता रहा है कहाँ है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अर्थात वो दोनों द्वीप अलग अलग जो हो गए हैं, वह यह ततारा वामियों कहानी पर ही है, जो ततारा ने अपने तलवार से निकाला और धरती को के ऊपर एक रेखा खींची, जिधर जहाँ से रेखा खींची वहाँ से फटकर दो भाग में बट गया, जो दोनों पर्वत के रूप में है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों द्वीप है, ये आपस में जुड़े हुए थे। तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था ततारा। वह युवक का नाम था ततारा।
और निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। देखिए, ततारा एक लोकप्रिय आदमी था। वहाँ के जो जितने भी निवासी थे, कोई भी किसी काम के लिए, किसी सहायता के लिए ततारा के पास आता था तो ततारा उसको हमेशा पूरा कर देता था। इससे लोगों में लोकप्रियता इसकी बहुत अधिक थी। उसके इस त्याग की वजह से यह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। दूसरे गांवों में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। देखिए कितना लोकप्रियता है, लोग उसको करीब रहना चाहते थे। जब इसे जिस समय जो पुकारता था वो हाजिर हो जाता था। ततारा इतना लोकप्रिय था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में एक सदैव लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी वह नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाना तलवार में बहुत अधिक शक्ति होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखिए, उस तलवार में एक विलक्षण रहस्य थी। वह दैवीय प्रदत्त तलवार उसके पास था। उस तलवार में दैवीय शक्ति था। तब तो वह ले रेखा खींचा तो पर्वत दो भाग में बट गया। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बावजूद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र के से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे सनई सनई छीन हो रही थी। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजती हुई सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन प्रधान प्रभावी था कि वह अपनी सूझ बूझ खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो गया जिधर से अब भी आवाज गीत के स्वर बढ़ रहे थे। वह विकल था, उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। देखिए, अब ततारा और बामिरो इसी जगह पर मुलाकात होता है। ततारा अपना मग्न था और समुद्र के किनारे टहल रहा था। समुद्र के पर अपना नज़र डाले हुए था। समुद्र को एकदम नज़ारा कर रहा था। उसी बीच उसे मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि सुनाई देने के बाद वह सूझबूझ खो बैठता है और उस संगीत की रसधारा में वह डुबकी लगा देता है। जब इसे कुछ देर के बाद होश आता है तब इसे एहसास होता है। तब जिधर से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की ओर वह बढ़ने लगा। वह बहुत ही संगीत में तप्त और मग्न हो गया था। वह उस दिशा में बढ़ते हुए जब पहुंचता है तो ततारा का नज़र एक युवती पर पड़ा जिसका नाम बामिरो था। अब देखिए, बामिरो मेरा
उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। अब ततारा की स्थिति बता रहा हूँ। ततारा जो है समुद्र में पड़ने वाले सूरज की किरणों को बड़ी गौर से देख रही थी और उस समय में वह अपने मुंह से सुरीली आवाज़ श्रृंगार रस का वह गुनगुनाते हुए गा रही थी। उस संगीत को समुद्र की लहर ने दिशा बदल दी और सीधे आवाज़ पहुंचता है ततारा के पास। ततारा उस आवाज़ की ओर बढ़ते हुए आता है तो देखता है वामिरों को, समुद्र की लहरों को देख रही है और बेसुध गीत गा रही है। उसे यह पता भी नहीं था कि मैं जो गीत गा रही हूँ वह हमें कोई देख रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है कहानी में। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। देखिए उसी समय समुद्र में लहर उठती है। लहर के उठने के कारण जो आवाज़ होती है उस आवाज़ के कारण ततारा वामिलो डर जाती है, भयभीत हो जाती है और वह गीत गाना बंद कर देती है। उधर देखिए ततारा क्या करता है कि वो बोलता है कि इतना सुंदर आवाज़ गीत क्यों गाना अधूरा क्यों छोड़ दी, तुम गाना बंद क्यों कर दे। यह आवाज़ जो उसके कानों में ततारा के कानों में जाता है तो ततारा पर क्या प्रभाव होता है उसको देखिए। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संभाल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। इसके आवाज़ कान में पड़ते ही ततारा में प्रतिक्रिया हुई, परंतु अपने आप को संभालते हुए वह बेरुखी से जवाब देती है। बेरुखी मतलब कठोरता पूर्वक। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, यह तुम भी जानते हो। ततारा मानो अपना सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। अब ततारा कहती है कि मैं किसी अन्य गांव के युवक के साथ बातचीत नहीं कर सकती हूँ। वह बेरुखी से जवाब दी, मगर वह यह ततारा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बार बार एक ही प्रश्न अपने प्रश्न को दोहरा रहा था कि तुमने गीत गाना क्यों बंद कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, इस पर जवाब देती है। पहले ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था, अब जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। युवती ने कहा कि मेरे प्रश्न का यह तो उत्तर नहीं हुआ। और इधर ततारा अपना सूझबूझ खोए हुए था, उसे पता भी नहीं हो रहा था कि वह क्या पूछ रही है, सिर्फ अपने प्रश्न को दोहरा रहा था। आगे ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, धीरता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें
गांव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा का को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब देखिए, ततारा ने बताई कि मैं दूसरे गांव के युवक से कोई सवाल जवाब नहीं दे सकता हूँ, यह गांव का नियम है। क्या तुम्हें इस नियम का को पता नहीं है जो तुम हमसे सवाल पूछ रहा है? पहले तुम अपना परिचय दो। इसके बाद वह बेरुखी होकर जाने लगती है। तो ततारा बांग्लो के रास्ते को रोकता है और उससे प्रार्थना का विनय करता है। क्या विनय करता है? तो देखो, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने व्यवस्था के में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। एक रस बोलती आवाज उसके कानों में आया, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। देखिए, पहले तो ततारा गिड़गिड़ाया, जो अपना नाम बता दीजिए। इसके गिड़गिड़ाने के बाद वह अपना नाम बामिरो बताया। तो इस पर ततारा कहता है, वाह कितना सुंदर नाम है, कल फिर आओगी ना यहाँ? अब देखिए, यह ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा, याचना भरे स्वर में कहा कि कल आओगी ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। बामिरो ने अन्नमनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरह बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, बामिरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। अब ततारा उसे याचना करने लगा कि कल जरूर आना, मेरा नाम ततारा है। बामिरो को आगे वह दौड़ती हुई अपने घर की तरफ जा रही है और पीछे से उसे यह याचना करते हुए ततारा बोल रहा है। बामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वह बामिरो जब तक जितनी दूरी तक दौड़ती हुई चली गई, वह ततारा उसे एक टक पीछे से देखते रह गया। जब तक उसे दिखाई देता रहा तब तक देखते रहा। बामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट से उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसके आंखों के सामने था, निर्विमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। देखिए, अब प्रतिक्रिया क्या होती है दोनों के बीच में। ये तो ततारा का हालत में बताया कि जब तक बामिरो दौड़ती रही तब तक ततारा उसे निहारता रहा, जब तक उसे दिखाई देती रही तब तक देखता रहा, और जब अदृश्य हो गई तो इधर यह विस्मित हो गया। अब आइए उधर देखिए, ततारा से
दूरी दौड़ते हुए जब वामिरो अपने घर में प्रवेश करती है तो वामिरो का हालात क्या है, वह बंद करती है, अपने मन को शांत करती है, परंतु उसके अंदर में आत्मा में उसके मानस पटल पर नज़रों के सामने ततारा का वह विदित स्वभाव बार बार आ रहा था। धन्यवाद बच्चों, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा, फिर कल आप तैयार होकर पढ़ के आइएगा। धन्यवाद बच्चों, मैं विनोद सर आज आप लोगों को वर्ग दसम के अंतर्गत ततारा वामिरो कथा का जो पड़ाव मैंने पढ़ा दिया था, आखिरी पड़ाव था ततारा और वामिरों का एक दूसरे से मुलाकात और एक दूसरे से सवाल जवाब, और यह सवाल जवाब दोनों को झकझोर दिया, ऐसे झकझोर दिया कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए व्यग्र हो उठे। ततारा बार बार वामिरो को कहता था कि आपने अपना गीत गाना बंद क्यों कर दिया, उस अधूरा गीत को पूरा कीजिए। ततारा कहती थी कि मैं पराए गांव की युवक से बातचीत करना नहीं चाहता हूँ, तुम कौन हो, तुम अपना पहले परिचय दो। दोनों एक दूसरे वो वामिरो पूछती थी कि मेरे गांव का नियम है कि पराए गांव के पुरुष के साथ, लड़कों के साथ बातचीत करना अपराध है, मना है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम पहले अपना परिचय दो। परंतु इसका कोई प्रतिक्रिया ततारा पर नहीं हो रहा था, वह तो वामिरो पर पूर्ण रूप से मोहित हो चुका था। उसे यह सूझबूझ नहीं था कि ततारा को यह सूझबूझ नहीं था कि वामिरो हमसे क्या पूछ रही है। वह एक ही सवाल रट रहा था कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है। वह उसकी तारीफ किए जा रहा था, परंतु वामिरो के प्रश्न पर उसका कोई ध्यान नहीं जा रहा था। अब आइए जब वामिरो वहाँ से ततारा के पास से विदा लेकर के वह बढ़ने लगी, भाग दौड़ने लगी, तो ततारा उसे तब तक निहारता रहा, एकटक देखता रहा, जब तक कि वामिरो ततारा के नज़र से ओझल न हो गई। घर जाने के बाद वामिरो दरवाज़ा बंद कर घर में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद किया, चैन की सांस ली, और उसके मानस पटल पर, उसके मन में हमेशा ततारा का वह याचना भरी चेहरा, भाव भरी चेहरा और सरल सादगी से भरा याचना करता हुआ चेहरा उसे बार बार नज़र पर आ जाता था और उसकी याद में वामिरो खो जाते थे। अब आइए, वामिरो मेरा नाम ततारा है, वह कहता है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। प्रतीक्षा करूंगा और बाट जोहूंगा, दोनों समान अर्थ है मुहावरा का। कहने का अर्थ है वामिरो जब भागने लगी, दौड़ने लगी घर की ओर, तो वह पीछे से कहता है कि वामिरो मेरा नाम ततारा है। वो अपना ततारा परिचय दे रहा है कि मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा, जरूर आना। देखिए, इस सेंटेंस से स्पष्ट पता चलता है कि ततारा वामिरो को हार्दिक रूप से चाहता था। वह इतना भावुक हो चुका था, वह इतना उस पर मोहित हो चुका था कि अपना सूद बूद तक के खो बैठा था। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। देखिए, ततारा से मुक्त होने का वामिरो की छटपटाहट थी। हमारे हृदय में दो तरह के शक्ति हैं, एक आस्तिक, एक नास्तिक। आस्तिक शक्ति आपको हमेशा अच्छा राय देगा, अच्छा सलाह देगा, आने वाले
दुष्परिणाम को वह बताएगा, आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। और नास्तिक शक्ति जो है वह आपको हमेशा भटकाएगा, वह गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। अब निर्भर यह है कि आप पर कौन शक्ति हावी हो रही है, आप किसके दास हैं, आप किसका कहना मानते हैं, किसके इशारे पर आप चलते हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप किसके इशारे पर चलते हैं, कौन सा मार्ग अपनाते हैं। ये आप पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। एक झटका में दरवाज़ा बंद किया और चाह रहे थे कि मन से ततारा निकल जाए, मगर ततारा का जो मोहर लग चुका था उसके मानस पोर्टल पर वह अमिट था। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अब देख लीजिए, लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि उसकी कल्पना में मतलब किसकी कल्पना में? बामियों की कल्पना में। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था और उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। तो दो बात है, एक बात वो है कि बामियों ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। ततारा साहसी युवक था, उसके पास दैवी शक्ति तलवार थी, वह प्रभावशाली लड़का था। दूसरी बात है, वह आज्ञाकारी था, वह लोकप्रिय था, वह लोगों को भलाई करता था, बुराई किसी का नहीं करता था वो। तो ये सब खूबी था, इसके हिसाब से वह भी चाहते थे। और ये लेखक स्पष्ट कर रहे हैं कि उसकी कल्पना में वह अद्भुत साहसिक युवक था। हर आदमी, हर व्यक्ति के का कुछ न कुछ कल्पना होता है। आप लोग भी अपने मन में कुछ कल्पना करते होंगे कि हम पायलट बनेंगे, लीडर बनेंगे, प्लीडर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, डीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। ये आप भी दिमाग में कल्पना करते होंगे। उसी तरह से हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ कल्पना जरूर होता है। उसी तरह से बामिरों की कल्पना में वह एक साहसी अद्भुत युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। ततारा जब उसके आमना सामना हुई थी तो एक अलग रूप में बेरुखी से पेश आई थी। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। देखो, हर आदमी अपने साथी के बारे में सोचता है और अपने जीवन साथी के बारे में भी सोचता है। तुम लोग भी अपने साथी के बारे में सोचते होंगे, जो हमारा साथी कौन कौन है, हमको कैसे उससे सहायता लेना है, उसकी कैसे सहायता करना है, ये सब सोचते होंगे। तो बामिरों भी अपनी कल्पना में जीवन साथी के बारे में जो सोचती थी उसमें यह पूर्ण रूप से खरा उतर रहा था। आइए, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह शादी, प्रेम विवाह परंपरा के विरुद्ध था। लोग इसे सामाजिक तौर पर मान्यता नहीं देते थे। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठकर समझा। अतः वो सोची बामिरों की मैं बेकार कल्पना कर रही हूँ, मेरा उसका तो विवाह होगा नहीं, क्योंकि यह गांव के नियम के विरुद्ध है। समाज इसको कभी वैल्यू नहीं करेगा, कभी इसको जायज़ नहीं मानेगा, इसलिए सोचना बेकार है। इसलिए वह सोची कि इसको भूल जाना ही हमारे लिए श्रेष्ठकर मतलब अच्छा उपाय, उच्च विचार कहो या श्रेष्ठकर माने सबसे अच्छा कहिए। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। वह मन से तो चाह रही थी भुला देना, लेकिन उसके मानस पटल पर, उसके दिल पर जो ततारा का जो फिगर उतर गया था, वह बार बार वह जो है सो उसके आंखों के सामने तैरने लगता था। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष मतलब एक टक से लगातार देखना निर्निमेष होता है। बिना पलक झपकाए
एकटक से देखना, निर्निमेष मतलब इसका निर्निमेष। एकटक से लगातार देखना निर्निमेष हुआ, या बिना पलक झपकाए देखते रहना। किसी तरह रात बीती, रात तो बीत गया, रात दोनों को बेसब्री में बीता होगा, दोनों बेचैनी से रात को बिताया। दोनों के हृदय व्यथित थे, व्यथित मतलब दुख से भरा हुआ। दोनों के हृदय क्या थे? व्यथित। व्यथित दोनों के हृदय क्या थे? व्यथित थे, माने दुख से भरा हुआ था दोनों का हृदय। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वो दिन जो सुबह का से जो गुजरा वह क्या था? वह आँच रहित और एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। दोनों चाहते थे कि दोनों जो दिन गुजर रहा था तो इसको लग रहा था कि उबाऊ, जल्दी से दिन गुजरे, शाम हो और फिर समुद्र दरिया के किनारे पहुँचे और दरिया पर बैठकर दरिया का नज़ारा करते रहें और ततारा और बामिलो एक दूसरे से बातचीत करें। यह शाम की प्रतीक्षा सुबह से करने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। लपाती जगह का नाम है। उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया, ततारा पहुंच गया। बामिलो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। वह ततारा उस चट्टान पर, समुद्री चट्टान पर, लपाती नामक जगह है, उस लपाती की समुद्री चट्टान पर बैठकर वह बामिलो की प्रतीक्षा करने लगा। उसका एक एक पल भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। उस प्रतीक्षा की घड़ी में आशंका भी अपना जो है सो चक्कर चलाने लगता है। आशंका भी दौड़ रही थी, अगर बामिलो न आई तो। प्रश्न भी मन में उछल रहा है कि हम यहाँ बैठे उसका इंतजार कर रहे हैं और अगर बामिलो नहीं आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह बामिलो थी। अब देखिए ततारा का हालत है कि समुद्र के लपाती नामक जगह है, समुद्र के किनारे वह उस चट्टान पर बैठ कर के दरिया का नज़ारा कर रहा है, देख रहा है और बामिलो की प्रतीक्षा में है। उसका एक एक पल बड़ा कीमती और भारी लग रहा था कि जल्दी से जो है सो शाम हो और सूरज की किरणें समुद्र की देह पर इस तरह से तैर रही थी जैसे वह मानो अंतिम क्षण में हो और वह किरण कभी भी सूर्यास्त होने के बाद डूब सकती थी। वह आखिरी उम्मीद के सहारे वहाँ टिका हुआ था और बामिलो का इंतजार कर रहा था। वह देखता क्या है कि नजरें उधर दौड़ाए जिधर से बामिलो का रास्ता था, बार बार देखता था। उसी क्रम में नारियल के झुरमुटों से बामिलो को निकलते हुए देखा।
देखते ही पहचान गया कि यह बामिरो है। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल निशब्दहीन। अब देखो बच्चों, दूसरे दिन अब ततारा देखता क्या है कि नारियल के झुरमुटों से निकलती हुई बामिरो चारों तरफ नजर दौड़ाती हुई, छुपती हुई ततारा के सामने आकर खड़ी हो गई। और ततारा पहले से उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके दिल में समुद्र की तरह लहरें उत्पन्न हो रही थी। उसको वह सब्र की बांध से बांधे हुए था। जब ततारा को देखा, ततारा ने बामिरो को देखा और बामिरो ने ततारा को देखा, दोनों एक दूसरे के करीब खड़े रहे, परंतु दोनों ने एक दूसरे से न कुछ कहा न कुछ पूछा। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को निशब्दहीन होकर देखने लगे। उधर समुद्र के किनारे सूरज की जो डूबती हुई किरण, सूरज डूब रहे थे, किरण भी डूब चुका था। चारों तरफ अंधियारा छा रहा था, हवाएं बह रही थी और सायंकालीन रात्रि का पहर प्रारंभ हो रहा था। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल रहा था। उसी बीच में बामिरो सचेत हुई और वह पुनः मुड़कर अपने घर की तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए हुए। उधर बामिरो को दौड़ते हुए फिर जाते देखकर वह ततारा बड़ा ही बेचैनी महसूस करने लगा। वह व्यथित हो गया और कुछ एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला और वह लगातार सरसरी निगाहों से बामिरो को देखता रहा। अब चलिए, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मुख प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। बामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। बामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ये लुका छिपी जो मेल जोल हो रहा था, दोनों का मिलन हो रहा था। दोनों मिलते थे मगर निर्निमेष एक दूसरे को देखते थे, कुछ कहते नहीं थे, ना कुछ पूछते थे। बस एक दूसरे को देखकर दोनों ततारा के पास से बामिरो पुनः लौट जाते थे। इसको गांव के कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने देख लिया। वह समझ गया कि यह मुख प्रेम है, चल रहा है। यह देखते ही जानते ही हैं कि ग्रामीण लोग कैसे होते हैं, लोगों की सोच कैसे होती है। ततारा और बामिरो को मिलते हुए देखकर लोगों ने यह प्रेम की खबर हवा की तरह गांव में फैला दी। अब क्या प्रतिक्रिया होता है? दोनों का संबंध संभव न था। दोनों में विवाह होना संभव नहीं था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही। जब अक्सर ये होता है, जब दो युगल प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो तीसरा लोग जब देखते हैं तो ग्रामीण जीवन में इसकी प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र गति से फैलती है। लोग तरह तरह के अफवाह चारों ओर फैलाने लगते हैं। जितनी मुँह उतनी बात होने लगती है। अतः अब क्या होता है तो देखिए, कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा गांव में अर्थात ततारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ था। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है।
वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रम में तनिक न था। उसकी व्याकुल आंखें बामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामिरों थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विवल हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। बामिरों के रुदन स्वर को सुनकर उसकी माँ वहाँ आ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। देखिए, अब दोनों उसी तरह से नारियल के वो उस गांव में, ततारा के गांव में पासा में पशु पर्व के आयोजन के क्रम में आसपास के लोग आते थे। उस प्रयोजन में, उस समारोह में भाग लेते थे। पशु के साथ अपनी ताकत और बल का प्रतियोगिता होता था और उसमें सब अपना अपना कला का प्रदर्शन करते थे। शाम में फिर भोज होता था और रात में नृत्य संगीत कार्यक्रम होते थे। उस पर्व के समारोह में ततारा को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वह बामिरों को ढूंढ रहा था और अंदर मन ही मन व्यथित था। उसका किसी काम में मन नहीं जम रहा था, नहीं रम रहा था। वह बामिरों की खोज में इधर उधर भटक रहा था। अंततः उसको लगा ततारा को कि उसी नारियल के झुरमुट के नीचे से कोई उसे झांक रहा है। वह उस नारियल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने ततारा ने बामिरों को देखा। बामिरों इसे देखते ही वह फुट फुट कर रोने लगे। उसके रुंदन क्रंदन स्वर को सुनकर ततारा विह्वल हो उठा और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। मतलब क्या करे न करे की स्थिति में हो गया ततारा। और उधर बामिरों फुट फुट कर रो रही थी। उसकी ये रुदन क्रंदन स्वर दोनों को विह्वल कर दिए थे। इतना ही बीच में उसकी रोने की आवाज़ और तेज गति से हो गई। उसकी रोने की आवाज़ को सुनकर बामिरों की माँ वहाँ आ गई। बामिरों की माँ वहाँ जब आती है तो अपने बेटी और ततारा को बात नज़दीक खड़े देखती है तो देख करके वह आग बबूला हो जाती है, क्रोध से लाल हो जाती है। अब देखिए, सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामिरों की मां क्रोध में उफन उठी। उफन उठी का मतलब क्रोध में भड़क गई, भला बुरा बोलने लगी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। बामिरों अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह का निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खीज। बामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। देखिए, इंसान जब किसी संकट से ग्रस्त हो जाता है और जब वह अपना सूझबूझ खो बैठता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तो उस समय जो वह निर्णय लेता है, जो कदम उठाता है, वह बड़ा भयानक हो जाता है। क्योंकि उसको उचित अनुचित का कुछ ध्यान नहीं रहता है। वह अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सका और वह गुस्से से भर उठा। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध
का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घूंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बट गई हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी। वे सिहर उठे। उधर बामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को शाखता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ बामिरो। देखो बच्चों, क्रोध में आकर ततारा ने अपना तलवार खींचा और धरती में घोंप कर उसे अंततः खींचते खींचते ले गया। उससे तलवार से खींचने से धरती दो टुकड़ा में बट गई। एक टुकड़ा में बामिरो और एक टुकड़ा में ततारा। दोनों वहाँ धरती के अंदर समा गए। एक दूसरे ने मिलकर अपना बलिदान दे दिया। उसी जगह दोनों उसी धरती में समा जाते हैं। फिर बच्चों अगला क्लास है कल। धन्यवाद। पढ़कर आएंगे आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह। सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10वीं के अंतर्गत ततारा बामिरो कथा का जो शेष भाग है वो आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। उस दिन पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ततारा ने अपनी तलवार निकाला और धरती में घोंपा और ताकत के साथ उसे खींचते हुए चला गया। जैसे जैसे उसमें खींचता गया उस रेखा पर दरार पड़ता गया और द्वीप दो भाग में बट गया। एक भाग में ततारा, दूसरे भाग में बामिरो। दोनों उस द्वीप में विलीन हो गए। दोनों उस पर्व समारोह के आयोजन में अपने आप को फना कर दिए। अब आगे प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे ही ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो वामिरो वामिरो। उधर बामिरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। देखो बच्चों, ईश्वर की विडंबना के सामने कोई नहीं टिक पाता है। उसने तलवार से जब रेखा खींची और दो खंड में बट गया, एक में ततारा और दूसरे में बामिरो। ततारा कोशिश किया छलांग लगा करके उस पार चले जाएं बामिरो को बचाने के लिए, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जिससे फिसलकर वह नीचे दब गया। उधर बामिरो भी पुकार रही थी, ततारा ततारा। दोनों एक दूसरे को पुकारते पुकारते उस द्वीप खंड में समा गए। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर बामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुँचती और घंटों बैठी रहती। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरफ विलग हो गई, एक तरफ विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज न ततारा है न बामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के दो टुकड़े
इसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। बामिरों ततारा बामिरों की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। देखिए बच्चों, आज तक हमारे समाज में जब जब ये कठोर नियम बने हैं, उस नियम में परिवर्तन तब हुआ है जब किसी ने अपना आत्म बलिदान दिया है। जैसा कि ततारा बामिरों के प्रसंग से पता चलता है कि इनके गांव के लोग दूसरे गांव के लोग के साथ वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करते थे। यह युद्ध था, परंतु ततारा और बामिरों की त्यागमयी कहानी से स्पष्ट पता चला और बाद में लोग इस नियम को तोड़कर दूसरे गांव के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। आखिर परिवर्तन हुआ ना, ततारा और बामिरों के बलिदान के बाद उन लोगों ने परिवर्तन किया। यदि यह परिवर्तन पहले से रहता, ये नियम नहीं रहता, तो ततारा बामिरों कभी नहीं फना होते और ये द्वीपखंड दो भागों में नहीं बंटता और दोनों जिंदा रहते। परंतु सामाजिक विरोध के कारण इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए, अपने आप को दोनों ने बलिदान कर दिए। जो आज भी इनकी प्रेम कथा घर घर में कही जाती है, दोहराई जाती है, सुनाई जाती है। लोग इसे बाद में परिवर्तन करके अब अपना वैवाहिक संबंध अन्य दूसरे गांव में भी करने लगे। इस तरह से ये कहानी समाप्त होता है बच्चों। इसका प्रश्न है कि ततारा बामिरों कहाँ की कथा? ततारा बामिरों अंडमान निकोबारी द्वीप समूह की कथा है। बामिरों अपना गाना क्यों भूल गई? बामिरों अपना गाना क्यों भूल गई प्रश्न है। बामिरों की दृष्टि जब ततारा पर पड़ी तो उसने अपनी गाना भूल गई। ततारा ने बामिरों से क्या याचना की? ततारा ने बामिरों से अपनी गाना पूरा करने की याचना की। ततारा और बामिरों के गांव की क्या रीति थी? ततारा और बामिरों के गांव की रीति थी कि अपने गांव के लड़के लड़कियों का वैवाहिक संबंध अपने ही गांव में होना चाहिए, दूसरे अन्य गांव में नहीं। क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार निकाली और द्वीपखंड में एक तरफ भोंक दिया और पूरे ताकत के साथ उसे खींचते हुए चला गया, जिससे द्वीप दो खंड में बंट गया। ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि यह एक दैवी शक्ति का प्रतीक है। इससे ततारा कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर लेता है। बामिरों ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? बामिरों ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि हम पराये गांव के लड़कों से बातचीत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, ततारा बामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? ततारा बामिरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार सामाजिक रीति को तोड़कर दूसरे गांव के लोगों से, लड़कों से, दूसरे गांव के परिवार से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? निकोबार के लोग ततारा को पसंद करते थे क्योंकि ततारा परोपकारी था। वह हर समय दूसरों के सुख दुख में काम आता था। लोग उसे जब याद करते थे तब उसकी सेवा में वह हाजिर रहता था। इसी कारण से सारे गांव के लोग ततारा को पसंद करते थे। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है?
निकोबार द्वीप समूह को 2 खंड में विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का मत है कि ततारा के पास दैवी शक्ति थी। ततारा ने अपना तलवार निकाला और पूरे ताकत से धरती में धरती पर घोंपकर उसे खींचने लगा, जिससे द्वीप 2 खंड में बट गया। यह दैवी शक्ति था जिसका प्रयोग ततारा ने किया था। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? ततारा खूब परिश्रम करने के बाद वह धरती को 2 खंडों में बांट दिया। जब उसने बामियों की आवाज़ सुनी, बामियों ने ततारा कहकर बुला रही थी, तो वह छलांग लगाकर ततारा को बचाने के लिए गया, परंतु वह फिसल गया। वह उस पार पहुंच नहीं पाया और वह धीरे अंदर फिसलने लगा और धरती में प्रवेश कर गया। बामियों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बामियों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। वह बेसुध हो गया था। उसे हर समय बामियों का चित्र उसके नज़र पर, उसके आंखों में तैरते रहता था। वह बामियों से मिलने के लिए, उससे विवाह करने के लिए वह काफ़ी उत्सुक था। वह किसी तरह से ततारा अपना जीवन साथी के रूप में बामियों को स्वीकार करना चाहता था। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु मेला का आयोजन किया जाता था। इसमें लोग तरह तरह के पशुओं के साथ खेल खेलते थे, अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन करते थे। रूढ़ियाँ जब बंधन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। बड़ा ही सटीक प्रश्न है बच्चों। देखिए, सामाजिक रूढ़ियाँ बंधन के रूप में जब खड़ा हो जाता है तो उसे तोड़ देने में ही अच्छा होता है, क्योंकि इस बंधन में आकर हमारे समाज के लोग घिस पीट कर जर्जर हो जाते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का बंधन तोड़ा था। इसमें निर्दोष व्यक्ति को जला दिया जाता था। जब तक कोई व्यक्ति शक्ति सामने नहीं आता है, उसका विरोध नहीं करता है, तब तक रूढ़ियाँ नहीं टूटता है। अब इस तरह से आपका सारा प्रश्न मैं बता दिया हूँ। अब निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। अंतिम प्रश्न है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। देखो बच्चों, जब कोई व्यक्ति त्रस्त हो जाता है, शिकंजे में फंस जाता है और उसे जब कोई राह नहीं सूझता है, जब वह व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उस समय वह उचित अनुचित का कोई फैसला नहीं कर पाता है और ऐसा कदम उठाता है जो उसके लिए, औरों के लिए, समाज के लिए घातक बन जाता है। हमें ऐसा कोई बंधन नहीं तैयार करना चाहिए जो औरों के लिए गांठ बन जाए, परेशानी का सबब बन जाए और वह व्यक्ति मजबूर होकर उस बंधन को तोड़ दे। जैसा कि इस कहानी में ततारा और बामियों ने अपने सामाजिक रीति रूढ़ियाँ जो था उस बंधन को तोड़ने के लिए इसने अब कोई उपाय जब नहीं इसे सूझा, तो ततारा इस बंधन में आकर बंध चुका था। उसे उचित अनुचित का फैसला नहीं ले पा रहा था। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और गुस्से में आकर क्रोध को शमन करने के लिए उसने अपना तलवार निकाली और उसे उस द्वीपखंड में घोंपा और पूरी ताकत के साथ खींचने लगा,
जिससे वह रेखा में दरार पड़ने लगा। दैवी शक्ति का प्रयोग होते ही द्वीपखंड दो भागों में बट गया और दोनों उसमें फना हो गए। बस आस की एक किरण थी, दूसरा है बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जब तक आस होता है, जब तक सांस रहता है, तब तक वह आस रखता है, वह संघर्ष रहता है, वह प्रतीक्षा में रहता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की दीपक जल जाती है, जिसके कारण वह उस काम को पूरा करने के लिए तत्परता के साथ तैयार रहता है। जैसे समुद्र पर जब सूर्य की अंतिम किरणें, सूर्यास्त के समय की किरणें पड़ रही थी, तो समुद्र की दृश्य बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। यह आखिरी किरण थी जब सूर्यास्त हो रहा था, और उसी तरह से ततारा उस किनारे बैठा हुआ बामिरों की प्रतीक्षा में, वह आस में था कि ततारा से मिलने बामिरों अवश्य आएगी, और वह समुद्र की किरणों पर समुद्र पर वह एक टक दृष्टि से देख रहा था, और ततारा की ओर मुड़कर उसकी राह पर ध्यान देता था, उसकी राह बाट जो रहा था कि ततारा के पास बामिरों अवश्य मिलने आएगी। बच्चों, यही आस उसे विश्वास दे रहा था, और समुद्र के किनारे वह बामिरों की प्रतीक्षा में बैठा। इस तरह से आपका सारा प्रश्न मैंने बता दिया। अब आप इसका आंसर तैयार करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब अगले क्लास में फिर बातचीत होगी।